हे गाइस, वेलकम बैक टू द आईटीसी प्लेलिस्ट। और आज मैं बात करने वाला हूँ क्वेश्चन जो हमारा है डीएमसी के ऊपर। पूरा क्वेश्चन आपका चैनल में जो मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था पूरा उसके ऊपर। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देखो, क्योंकि उसके बिना ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो देखो, सबसे पहले इसको आपको डायग्राम को पढ़ना आ गया होगा कि हम x1 से y1 तक जा रहे हैं और ये हमारे पास दे रखी है वैल्यूज। तो सिंपली मुझे क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है y/x। सो इसके अंदर वैल्यू अपन को लिखनी है सिंपली। तो देखो, अपनी y1 पर x1 कितना है 0.9। इसी प्रकार y2 पे जाएगा तो इस पे कितना मिला 0.1। और इसकी बात करूँ तो इसका मिला 0.2 एंड इसकी बात करूँ तो 0.08। अब मैं बात करता हूँ दूसरी, इस यहाँ से यहाँ तक जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मेरे को एक और वैल्यू मिली, वो वैल्यू क्या है, वो है z/y। तो इसकी भी सिंपल वैल्यू क्या है, z1 के केस में क्या है 0.9, z2 केस में 0.1, इसके केस में कितनी है 0.2 और इसके केस में कितनी है 0.8। तो ये दोनों मुझे इसके अंदर यहाँ पे अपनी अपनी मैट्रिक्स दोनों मिल जाती है। अब मुझे क्या करना है कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकालनी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने की। लेकिन मतलब कि मुझे ये निकालना है, मुझे ये निकालनी है। अब ये निकालनी है, ये ऐसा क्वेश्चन है कि बाकी क्वेश्चन इसके आगे पानी मांगेंगे। मतलब ये कहावत होती है राजस्थान में कि पानी मांगेंगे, मतलब ये टफ क्वेश्चन आता है। इसको कर लेते तो बाकी सारे छोटे क्वेश्चन लगते हैं अपने को। तो देखो, इसके अंदर अपन को ये निकालना है। इसके लिए आपको थोड़ी दिमाग की कसरत ये करनी है कि आपको थोड़ा लॉजिक करना है। देखो, पी वाई की वैल्यू मुझे बताओ सिंपली क्या होती थी अपनी, वो होती थी हमारी पी एक्स एंड पी वाई/एक्स। ये होती थी, नहीं होती थी? तो ये होती थी हमारी। तो अगर मैं इसको और खोलूँ कि मेरे को इसको जेड के फॉर्म में लेना है, तो देखो क्या होगा, पी वाई एंड पी जेड/वाई, सिंपल। इसी प्रकार अगर मैं देखूँ पी जेड की वैल्यू क्या है, तो पी जेड की वैल्यू क्या होगी, सिंपली हो जाएगी पी एक्स पी वाई/एक्स एंड पी जेड/वाई, राइट। इन तीनों का कॉम्बिनेशन से पी जेड मिल गया। अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो देखो, पी एक्स तो एज इट इज, और इन दोनों से मिलके मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है पी जेड/एक्स, सिंपल, राइट। अब मैं बात करूँ, मुझे मतलब पी जेड/एक्स, और यही मुझे चाहिए था शायद, बिल्कुल मुझे ये चाहिए, ये चाहिए। तो इसकी फॉर्म मुझे इसमें मिल रही थी। तो ये देखो पी वाई/एक्स एंड पी जेड/वाई, और मेरे को इन दोनों की मैट्रिक्स पता है क्या, बिल्कुल पता है। अब मुझे क्या करना है, सीधा मल्टीप्लिकेशन करना है दो मैट्रिक्स का, जो मैं बचपन में ही पढ़ चुका हूँ। तो अब आगे तो क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं। तो ये एक छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको तो बस इन वैल्यूज़ का ध्यान रखना था, किसको कैसे घुमा के बस ये रिजल्ट निकालना है। आपको सिंपली सोचना है कि क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या दे रखा है, क्या पूछा है, इसको मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ इनके थ्रू। तो बस सिंपली यही कर रहा है और ये इन्होंने किया है। तो देखो, अब आपको सिंपली इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो देखो, इसकी हो गई 0.83, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 0.70, और इसकी वैल्यू कितनी कितनी हो गई, ये हो गई 34.34, और इसकी हो गई तुम्हारी 66। तो देखो, ये आपका इसका एक का रिजल्ट मिल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दे रखा था, क्वेश्चन के अंदर दे रखा था कि आपको रिजल्टेंट चैनल निकालना है, आपने निकाल दिया। अब आपको बोला भैया इसका डायग्राम भी ड्रॉ करके दो हमको। तो लो भैया, हम आपको अब इसका डायग्राम भी ड्रॉ करके दे देते हैं। तो देखो, मेरे को क्या करना है, एक तो x1 चाहिए जो कहाँ पे जाएगा z1 पर, एक मेरे पास होगा z2 जो कहाँ पे जाएगा, और एक x2। तो एक तो इस पे यहाँ पे जाएगा, एक इस पे जाएगा और एक इस पे जाएगा। अब देखो, z1 और x1 की वैल्यू ये है, तो ये लो, ठीक है। z2 पे जा रहा है, कितना जा रहा है 0.17, तो ये देखो 0.17 यहाँ पे आ गया। 34 यानी 0.34 यहाँ पे जा रहा है, और आपका 0.66 यहाँ पे जा रहा है। तो ये लो भैया, हमने डायग्राम बना दिया, हमने मैट्रिक्स बना दी, हमने इसका आंसर निकाल दिया पहले का। कोई शक, कोई सवाल है तो बता, है ये क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आगे अपना इसका सेकंड पार्ट क्या पूछा था, सेकंड पार्ट पूछा था फाइंड पी जेड1 एंड पी जेड2। देन आपको बोला गया है कि आपको पी एक्स1 और पी एक्स2 की वैल्यू गिवन है। गिवन है तो ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी हो गया। क्यों हो गया, देखो 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 भैया, दिमाग लगाओ। मेरे को चाहिए पी जेड, जिसके अंदर इन दोनों की वैल्यू मुझे मिलने वाली है। पी एक्स दे रखा है, यानी कि ये मुझे दे रखा है
और ये मैंने अभी अभी ताज़ा निकाला है क्या, बिल्कुल निकाला है। तो लगाओ ना फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में हम लगाते हैं भैया और निकालते हैं। तो देखो पी जेड आया, पी एक्स आया एंड आपका पी जेड स्लैश एक्स निकलता है। तो देखो पी जेड के अंदर मेरी इसकी वैल्यू कितनी थी, 0.5 ओके। और इसकी मेरे को नई वैल्यू क्या निकली थी, 0.83, 0.70, 0.34, 0.66 राइट। मैं इसको थोड़ा इसे पास कर रहा हूँ ताकि पेज बच सके, एनवायरनमेंट बच सके, हमारे पेड़ पौधे बच सके। आप भी बचाने की कोशिश कीजिए रफ पेज में। तो देखिए मैं इसको अब सोल्व करता हूँ तो सिंपली मेरा क्या रिजल्ट देखने को मिलता है मुझे। सिंपली मेरा इसका ये वैल्यू निकला और एक ये वैल्यू निकला इन दोनों को सोल्व करने पर। तो इसका अर्थ ये तो मेरा पी जेड वन हो गया और ये मेरा पी जेड टू हो गया। तो अगर इसको आप थोड़ा इफेक्टिव लिखो तो पी जेड वन इज इक्वल टू 0.585, इसको फिर ब्रैकेट में ले लो एग्जाम के टाइम पे, ताकि एग्जामिनर को ध्यान से दूर से ही दिख जाए हाँ भैया बंदे का आंसर आ चुका है। ठीक है, आया समझ में। आई होप आपको समझ में आया कि दोनों पार्ट कैसे हमने रिजल्टेंट निकाला, उसका ग्राफ बनाया, उसके थ्रू हमने इसको टेक्निक को यूज करके Z1 Z2 की वैल्यू निकाली। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और एग्जांपल कराता हूँ ताकि ये चीज़ और ज़्यादा क्लियर हो सके। तो आपको एक क्वेश्चन दे रखा है पी वाई स्लैश एक्स के अंदर, तो आपको मैट्रिक्स दे रखी है, आपको बोला है ड्रॉ चेन करना है। तो आपको सिंपली पता है ये x1 है, x2 है आपका रो और कॉलम वाइज आपके ये दोनों है। तो x1 के साथ आपके कौन कौन से जा रहे हैं वो देख लो। कौन कौन सा जा रहा है देखो, एक तो 0 जा रहा है और आपका कौन सा जा रहा है, एक आपका ई मान रखा है इसने और एक 1 मान रखा है। ठीक है, तो आपका 0 पे जा रहा है तो 1 माइनस पी, देन पी पे जा रहा है तो आपका क्या जा रहा है, हाँ y2 पे जा रहा है। सिंपली इसी प्रकार इन्होंने क्या कर रखा है, y2 वो x2 के लिए कर रखा है, x2 के लिए p देने पर कहाँ जा रहा है y2 पर, और y3 पे कब जा रहा है 1 माइनस पी देने पर। तो ये आपका डायग्राम ड्रॉ हो गया। अब बोल रखा है इफ द सम हैज इक्वली लाइकली आउटपुट कंप्यूट द प्रोबेबिलिटीज एसोसिएटेड विद द चैनल आउटपुट फॉर द p इक्वल टू 0.2। तो आपको क्या करना है, p की वैल्यू सिंपली उसके अंदर पुट कर देनी है जो आपको मैट्रिक्स दे रखी है। सिंपली अगर आप उसको पुट करते हो तो आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। और px की वैल्यू के लिए अगर अपन देखें तो ये देखो ये क्या करेगा, हैज इक्वली लाइकली आउटपुट, यानी कि बराबर बराबर आउटपुट रखा है उनका। आई नो वीडियो लंबी हो गई लेकिन कोई नहीं, ये चीज़ समझना बहुत जरूरी है। तो देखो py की वैल्यू सिंपली निकल जाएगी 0.5 और आपने जैसी 0.2 की वैल्यू उसमें रखी मैट्रिक्स में तो क्या बचा 0.8 0.2 0.2 0.8। तो इनको सोल्व करने पे क्या मिला 0.4 0.2 0.4, जो आपकी py1 py2 एंड py3 वैल्यू निकल गई। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। और ये सिंपली आपने सोल्व कर लिया, डीएमएस का सबसे मतलब टफ क्वेश्चन माना जाता है वो आपने सोल्व कर लिया है। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे ताकि आपके फ्रेंड्स के डाउट भी क्लियर हो यार। अकेले अकेले मत पढ़ो, अकेले अकेले नंबर मत लाओ यार, समझ रहे हो। चलो बढ़िया है, ठीक है। जो भी हुआ अच्छा, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई जानता हूँ, लेकिन ये समझाना भी बहुत ज़रूरी था। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। भाई बेल आइकन दबाए क्या, दबाओ।